हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात आपसे लगाऊं कर रहे हैं। उम्मीद है आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस है या जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेजॉरिटी, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सभी, दे आर फ्रॉम हरियाणा, पंजाब और ट्राई सिटी की जैसे मैं बात करूँ। इसके अलावा भी स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मेरा स्पेशली इन 2-3 स्टेट्स के स्टूडेंट्स से एक मेरा उनके लिए मैसेज है। जैसे कि काफ़ी देर से हरियाणा वाज इनटू द इलेक्शंस, तो इलेक्शंस में बिजी थे। और आज की डेट में क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो हर एक बंदा किसी ना किसी तरह पॉलिटिकली अवेक है, पॉलिटिकली एक्टिव है और हर बंदा कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा था इलेक्शंस में या किसी भी तरह से। और हरियाणा के इलेक्शन ओवर हो गए हैं। पंजाब में पंचायत के इलेक्शन जो है वो 15 अक्टूबर को होने वाले हैं। तो मेरी आप सभी से मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप प्लीज़, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा ये जेन्युइन मैसेज समझिए। ये मैं सिर्फ अपने लालच में या सेल्फिशनेस में ये मैसेज आपको नहीं दे रहा हूँ। मेरा मैसेज ये है कि अगर आप वाकई ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं और अभी तक आपने एप्लीकेशन अपनी अप्लाई नहीं की है, कहीं से भी करें, बट मेक श्योर you apply for study in Australia this month only. I would rather say कि जितनी जल्दी हो सके इस महीने में भी। उसके रीजंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे आपको। मैं फिर वही रीजन आपको बताऊंगा कि मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज, मेजॉरिटी 80 to 90% यूनिवर्सिटीज आपको तकरीबन हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे देती हैं। 90% यूनिवर्सिटीज, 90, आपको जीटी में 15 दिन से लेके 1.5 महीने का टाइम आपको जीटी क्लियर करने में लगता है। तो इसमें कुछ ऐसी नहीं है जो 2 महीने तक भी जाती है, बट फिर भी मैं इसको एक ब्रैकेट में, रीजनेबल ब्रैकेट में लेके आ रहा हूँ। तो अगर हमें 15 दिन ऑफर लेटर कंडीशनल को मिलते हैं, ये मैं उस चीज, एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपके पास all the documents are ready, you are ready with your financial documents, everything, interview। तो जाके हम ये लेके चलते हैं आइडियल सिचुएशन में कि 15 दिन में आपकी ऑफर लेटर आ गई, अगले 1 महीने में आपकी जीटी 1 या 1.5 महीने में होगी, तो 2 महीने ये हो गए। अक्टूबर में हम बैठे हैं, अक्टूबर मिड आने वाला है, क्योंकि आज हो गई 10 तारीख, कल 11-12 की छुट्टी है। तो उसके बाद मंडे आ जाएगा, तो 15 जो है days of this month have already been passed। तो अगर हम अभी भी प्रोसेस शुरू करते हैं, आइडियल सिचुएशन में लेके चलिए, तो आपकी जो वीज़ा सबमिशन है वो आइडियल कंडीशन में आपकी, आइडियल मींस मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में दिसंबर में जाके होगी। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम का, जो कि 2 महीने है, दिसंबर से लेकर 2 महीने, यानी कि फरवरी मिड या फरवरी एंड। और इनटेक कौन सा है आपका? फरवरी इनटेक। तो क्या आपको लगता है कि आप फरवरी इनटेक ले पाओगे? और भगवान ना करे आपका वीज़ा फरवरी इनटेक की डेट स्टार्ट होने तक नहीं आया, तो फिर वही डेफरल का चक्कर। और उसके बाद अगर डेफर हुआ तो यूनिवर्सिटी अगेन विल आस्क यू कि जी आपने 2024 में, आपने मई में अपने एग्ज़ाम, या अप्रैल में आपके तो एग्ज़ाम हो गए थे, रिजल्ट ठीक है आपका जून जुलाई में आया, बट आपने क्या किया? हमने तो कुछ किया नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ सभी ने, बट 90% केसेस में स्टूडेंट्स नहीं किया, क्योंकि दे स्टार्टेड देयर एप्लीकेशन प्रोसेस, या वो इधर उधर घूम रहे थे, या वो वीडियोस देख रहे थे, या वो सेमिनार्स अटेंड कर रहे थे। 90% स्टूडेंट्स ने कहीं पे भी इनरोल नहीं किया हुआ है। कीपिंग इन माइंड कि हमारा तो फरवरी में हो जाएगा, फरवरी तो बहुत दूर है, बहुत टाइम पड़ा हमारे पास। तो ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, देयर आर यूनिवर्सिटीज जहाँ पे जनवरी इनटेक भी है, तो जनवरी इनटेक के लिए तो और शेड्यूल टाइट हो गया। तो प्लीज इस बात को समझिए, इस बात को ये मत सोचिए कि मैं अपनी सेल्फिश, कहीं से भी आपने अप्लाई करना है, वो से कहीं से भी, किसी भी कंसल्टेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है। जैसे आज की डेट में एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे वीडियो में आया था ना कि डेफरमेंट के लिए यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया
and university asked us to withdraw the visa applications. वो actually that was a pathway program का जो था, जिसमें unnecessary यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल के लिए बोल दिया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल बोल रही है विड्रॉ करने के लिए। खैर वो एक अलग सा चीज़ है, उसको अलग से मैं बता दूंगा, बट मेरा पॉइंट यही है कि डू नॉट डिले, डेफर के लिए अब मत जाना। पिछली बार क्या हुआ था, फिर भी लोगों को डेफर्स मिल गई थी। इस बार क्योंकि यूनिवर्सिटी वुड वांट सीट कंफर्मेशन, उनको ये चाहिए कि जो कंफर्म हमारे पास जिसका वीज़ा आएगा, तो डेफर वाले चक्कर में वो भी नहीं जाना चाहते। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ज़रूर आज या आने वाले 2-4 दिन में अपनी एप्लीकेशन शुरू कीजिए। नंबर 1। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी फैमिली वाले भी सुन रहे हैं, प्लीज़ सुनिए इसको भी ध्यान से, जो बहुत एजेंट्स के चक्कर लगा चुके हैं, मेरे पास भी आते हैं। हम उनको बोल देते हैं कि हमें नहीं लगता आपकी, क्योंकि फंड्स नहीं है पूरे, इनकम में दिक्कत है, 2 रिटर्न्स इकट्ठी भरी हुई हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया जो कि एक आम बंदा नहीं समझ पाता। हम भी कोई नया काउंसलर रखते हैं तो उसको कनाडा चाहे पहले आता है, यूके पहले आता है, बट उसको ऑस्ट्रेलिया एक्चुअल में समझने में 3 महीने लग जाते हैं, उस बंदे को जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है। तो आप तो वैसे ही आपका इस इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपने तो अपने बच्चे की फाइल लगानी है, खुद अपनी फाइल लगानी, इसलिए आपने ये इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू की है। सो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको लगता है कहीं भी कि नहीं हो सकता, तो उस जिद में मत जाइए। उस जिद में जाके ऐसे कॉलेजेस में, ऐसी इंस्टीट्यूशन में मत अप्लाई कर लेना कि कल को जो रिजल्ट है आपका नेगेटिव ही आए। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं सुनने वाले, देखने वाले, जिनके साथ अभी रिसेंटली हुआ है, और बहुत लोगों ने मुझे कॉल करके भी बोला, सर आपने बोला था। उससे अच्छा है चेंज द डेस्टिनेशन। और मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, इस टाइम पे जर्मनी इज द डेस्टिनेशन, जर्मनी इज द डेस्टिनेशन। बिल्कुल यूके भी है, यूके में भी आप जा सकते हैं, बट जर्मनी में इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो रिसेंटली जर्मनी का हमारा वीज़ा भी आया, क्योंकि मैं फाइलें लगाई हुई हैं, तो मेरे को ये था कि हमारा वीज़ा आ जाए, देन आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन प्रमोटिंग जर्मनी। पीटी पे वीज़ा आया, और भी फाइलें लगी हुई हैं, भगवान की दया से वो भी जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। कल आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो, वैसे ही मेरे को ट्रैवल व्लॉग्स देखने का बड़ा शौक है, सो आई सॉ वीडियो जिसमें जर्मनी में, बर्लिन में, इंडियन स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट गया था, या अभी भी शायद स्टूडेंट ही है, उसने एक फूड ट्रक लगाया हुआ, पार्ट टाइम काम करता है, एंड ही वाज सेलिंग अ कॉम्बो बोल, जिसमें फ्रेश समोसा बना के, थोड़े से चावल, थोड़ी सी लेटस, पीले रंग की दाल थी, कौन सी दाल थी वो डाल के पूरा इस तरह से बोल क्रिएट करता है। उसमें एक तो टोमेटो केचप डालता, 3-4 केचप उसने खुद जो बनाई होती वो डालती, और लाइन लगती है। एंड ही वाज सेइंग ही अर्न्स अराउंड 3000 euros a month in Germany. And when I was watching that video, so most of the customers were asking in English, please give me this bowl, samosa and all. And I did not think language was a problem. I'm not saying कि आप भी जाके वहाँ पे समोसे बनाओ या पकौड़े बनाओ, ये मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि there are avenues, there are options. काम की कमी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हम कनाडा बोलते हैं ना, काम ही नहीं है जी, काम की कमी नहीं है। देन ऑप्शन ऑफ यू गेटिंग परमानेंट रेजिडेंसी इज वेरी हाई। आप गूगल करके देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी गए एंड दे आर टॉकिंग वेरी हाई अबाउट जर्मनी। और वैसे भी लोग बहुत यूरोप में, जर्मनी मैंने बोला कि थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी इन द ग्लोब है। तो हर तरफ से इस वीडियो का मेन जो मकसद है बनाने का वो यही है कि अगर आप क्वालिफाई करते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, ज़रूर अप्लाई करो, जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। अगर आप नहीं करते हो, आप कई जगह जाए हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत, क्योंकि जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर उसको नहीं समझ पाता, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं, हर एक बंदा डायग्नोज नहीं कर पाता। बट आपको तो पता ना कि आपको क्या तकलीफ है, यानी कि आपको पता है कि आपकी ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है।
तो आपको लगता है वो नहीं मैं पूरी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो बेटर नॉट वेस्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, बेटर टू चूज अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। जर्मनी हो सकता है, यूके हो सकता है, वो फंड वाले चक्कर है तो न्यूजीलैंड भी नहीं होगा क्योंकि न्यूजीलैंड में भी फंड उतने चाहिए। यूएसए हो सकता है, कनाडा हो सकता है। तो इस मेरी वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है सभी से ज़्यादा शेयर करिए। इलेक्शन ओवर हो गए हैं, ये पंजाब के भी पंचायती इलेक्शन है, ये भी 15 तारीख को ओवर हो जाएंगे और ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। आज ये आ गया, कल वो आ गया, बट आप देखिए कि कैन यू अफोर्ड सिटिंग आइडल एट होम फॉर अनदर 1 ईयर? ये बड़ा सोचने वाला पॉइंट है। थैंक यू सो मच।